तो कहानी की शुरुआत होती है तुर्की या फिर टर्की के मार्डिन के अंदर ही एक गांव मर्सी से, जहां पर हम अरफ नाम के एक आदमी को देख पाते हैं, जहां पर वो दो लड़कियों का एक्सोरिज्म कर रहा था जो कि भयानक एंटिटी से पजेस हुई दिख रही थी। तभी वो अचानक से खुद को घने जंगलों के बीच जाता हुआ दिख पाता है, जहाँ से एक आवाज आ रही थी, मेरी आंखों में भी हो, जो आपने किया है उसके लिए आपको भुगतना पड़ेगा। ये आवाज उसे बार बार आ रही थी। तभी वो ये देखता है कि उसके आसपास दो आत्माएं हैं जो कि उसको हॉन्ट कर रही थी। फिर हमको पता चलता है कि ये आत्माएं असल में उसकी बेटी हिलाल और पत्नी मेलक की होती हैं। फिर अरब एक घर के पास जाता है जहाँ पर आग जलाकर एक जहरा नाम की लड़की सामने बैठी हुई थी, और वो लड़की किसी पजेस्ड हालत में होती है और वो अचानक से अजीब से एक्शंस करने लगती है। लेकिन जब अरफ उसके पास में जाता है तब वो उसे भाई बोलकर बुलाती है, जिससे हमको पता चलता है कि जहरा असल में अरफ की बहन है। अब इसके बाद में अरफ अपने कमरे में जाता है और ये देखता है कि उसकी बेटी हिलाल और उसकी पत्नी की लाश खून में लथपथ वहाँ पड़ी हुई थी, और तभी उसी समय वो दोनों वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद अरफ एक जगह जाकर बैठ जाता है और वहाँ पर पड़े हुए चाकू से खुद की ही जान लेने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी उसका दूसरा हाथ उसे ऐसा करने से रोक लेता है और वो अपनी जान नहीं लेता, और हम ये समझ पाते हैं कि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। अब तभी अचानक से उसे उसकी बहन जहरा की आवाज आती है, जो कि सीढ़ियों से गिर गई थी, क्योंकि असल में वो पैरों से अपाहिज थी और वो चल नहीं सकती थी। खैर अब वो उसे उठाकर अपने कमरे के अंदर लेकर जाता है, जिसके बाद हम मूवी के अंदर एक किरदार को देख पाते हैं जो कि एक बुजुर्ग है जिनका नाम बुरहान होता है। और अब वो घर के बाहर खड़े होकर अरफ को देख पाते हैं कि तभी उसके पीछे से उसे दो आत्माएं दिखाई देती हैं और वो उसको ये बोल रही होती हैं कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा और तुम अपने घर चले जाओ। खैर अब बुरहान के घर पर हम उसकी पत्नी और उसकी पोती को देख पाते हैं जिसका नाम सहबत होता है, जहां पर बुरहान की पत्नी ये कहती है कि सहबत के पिता की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि बुरहान ही है। उसके काम बहुत ही अजीब हैं, जिसकी वजह से उनके घर पर हमेशा खतरा बना रहता है। डीमंस, एंटिटीज और ये जिन्स वगैरह हमेशा उनके आसपास भटकते रहते हैं। लेकिन सहबत ये बोलती है कि उसके पिता की मौत कैंसर की वजह से हुई थी, ना कि बुरहान की वजह से। इसके बाद में ये दोनों सो जाती हैं। अब आधी रात को चप्पल की आवाज सुनकर बुरहान की पत्नी की आंखें खुल जाती है, तो वो ये देखती है कि सहबत उसके साथ ही सो रही है और नींद में कुछ चैंटिंग कर रही है कि तभी बुरहान की पत्नी के ऊपर चादर से कोई एंटिटी उसको दबाने लगती है, उसकी हालत खराब कर देती है। लेकिन तभी सहबत उसको उठा देती है और उसको ये बताती है कि वो तो अभी अभी बाथरूम से आई है। और ये सुनकर बुरहान की पत्नी बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसने सहबत को अपने ही बगल में सोते हुए देखा था। यानी कि चीजें यहाँ पर काफी खतरनाक चल रही थी। यानी कि एक तरफ तो अरफ था और यहाँ पर बाकी बुरहान की फैमिली थी, और इन दोनों के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है तो इसके असली पत्ते तो अंत में ही खुलेंगे। लेकिन इतना तो हम समझ चुके हैं कि यहाँ पर जो बुरहान है वो जिन्स और डीमंस वगैरह से डील करता रहता है, तभी उसके साथ और उसके परिवार के साथ ऐसी चीजें हो रही थी। और अरफ भी शुरुआत में यहाँ पर पोजेशन को दूर करने गया था और उसके साथ भी इसलिए ये सब हो रहा है। खैर दूसरी तरफ हम जहरा को फिर से देख पाते हैं, जो कि दिमागी रूप से ठीक नहीं लग रही थी। वो ये बोल रही थी कि मुझे अपने भाई को सब कुछ सच बता देना चाहिए। और तभी हम इस मूवी का एक काफी क्रीपी सीन देखते हैं। वो एक बिच्छू को अपने मुंह में डालकर खाने लगती है। खैर तभी हमें अरफ को दिखाया जाता है, जिसको अपनी बेटी हिलाल की स्पिरिट दिखाई देती है और वो उसको नेकलेस देती है जो कि उसने उसे तोहफे में दिया था। और एक सीन के अंदर उसकी एक पुरानी याद भी हम देख पाते हैं कि तभी उसकी बेटी हिलाल की आत्मा अचानक गायब हो जाती है और वो नेकलेस अपने पास रख लेता है। खैर वहीं दूसरी तरफ बुरहान अपने घर पहुंचता है, जहां पर उसकी पत्नी उसे ये बताती है कि उनका बेटा उसके सपने में आया था और उसने ये बोला कि मेरी जान एक्सीडेंट की वजह से नहीं गई थी बल्कि उसके पति बुरहान की वजह से गई थी। जो उसका प्रोफेशन है वो बहुत ही खतरनाक है। खैर तभी हमें बुरहान की दूसरी पोती ईज भी दिखाई जाती है और वो अपनी माँ और नाना के साथ उसके बगल वाले ही घर में रहते थे। यहाँ पर जो ईज की माँ है ना, वो भी बुरहान को अपने पति की मौत का जिम्मेदार मानती है। एनीवेज बाथरूम के अंदर ईज अपना मूड हो रही होती है कि तभी उसकी माँ बहुत ही क्रीपी आवाज में ये बोलती है कि डिनर टेबल पर आ जाओ, आज तो तुम्हारे पापा भी हमारे साथ हैं। और जब ईज वहां पर जाकर देखती है तो नजारा देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी माँ बहुत ही खतरनाक तरीके से उसके पिता को काट काट कर मार कर खा रही थी, और तभी खून में लथपथ उसकी माँ उसके पीछे आ जाती है और ये सब देखते ही ईज को दौरा पड़ने लगता है और वो अनकॉन्शियस हो जाती है। तभी यहाँ पर हम रियल सीन में आते हैं, यानी कि प्रेजेंट टाइम में, और उसकी माँ और नाना आकर उसको संभालते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो एक सपना देख रही थी, क्योंकि वो खड़ी खड़ी सब कॉन्शियस थिंकिंग में चली गई थी।
अब दूसरी तरफ हमें अरफ को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी गोद में उसकी बेटी हिलाल लेटी हुई थी और अरफ काफी ज्यादा रो रहा था। ये बोल रहा था कि मैं अपने परिवार के बिना नहीं रह सकता और मैं अब जीना नहीं चाहता। अब इसके बाद हम बुरहान को देख पाते हैं जहाँ पर उसके बेटे की आत्मा उसे होल्ड करती है और तभी वो अपनी दूसरी पोती ईज के घर पर जाता है, मगर ईज की माँ उसे वहाँ पर आने के लिए मना कर देती है और बुरहान चुपचाप वहाँ से चला आता है। वो यहाँ पर इतना संतुष्ट हो गया था कि चलो वो लोग सेफ थे। अब कहानी फिर से अरफ की तरफ जाती है जहाँ पर वो बैकयार्ड में जाकर पुरानी हड्डियों को जोड़कर दो ढांचे बनाता है और बीच में लेट जाता है। हम नोटिस कर पाते हैं कि ये ढांचे किसी और के नहीं बल्कि ये हड्डियां जो थी वो उसकी पत्नी और बेटी की थी और अब उनकी आत्माएं उसके साथ लेटी हुई थी। और वहीं ईस भी एक पुतला बनाकर उसके सर पर गुब्बारा लगाती है। वो उसको अपने पिता की तरह देख रही थी। तभी हम नोटिस कर पाते हैं कि वो जो पुतला था वो उसके पिता में परिवर्तित हो जाता है। जिनसे कि वो थोड़ी देर बात करती है लेकिन अचानक से ही उनका सर फूट जाता है और रियल लाइफ में वो गुब्बारा ब्लास्ट हो गया था। अब ईस को फिर से दौरा पड़ने लगता है और फिर एक बार उसकी माँ और नाना आकर उसको संभालते हैं। अब अरफ के घर पर हम जहरा को देखते हैं जहाँ पर उसके शरीर में कुछ बदलाव देखा जा सकता है। वो न्यूड हो जाती है और अचानक से ही उसका शरीर किसी और ही एंटिटी में बदलने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो ठीक हो जाती है और नोटिस करती है कि वो खुद से ही ऐसी हरकतें कर रही थी। यानी कि यहाँ पर तीन परिवार थे जो कि पोजेशन की चपेट में आ चुके थे। खैरबीज की माँ को सोते हुए उसके ऊपर एक डार्क फोर्स, एक ब्लैक एंटिटी दिखाई देती है जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो हिल भी नहीं पा रही थी। लेकिन कुछ देर के बाद में वो डार्क फोर्स वहां से चली जाती है, एकदम गायब हो जाती है। कि तभी हम अरफ को देखते हैं जो कि अपनी बहन जहरा के साथ बैठा हुआ था। उसकी बहन ये बोलने लगती है कि उसकी फैमिली खत्म हो गई, अब कुछ भी नहीं बचा है तो जीने का फायदा क्या है। और जहरा की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अरफ को खुद की जान लेने के लिए मोटिवेट और प्रेरित कर रही है, जिस पर अरफ ये बोलता है कि मेरे पास मेरी बहन है और मैं उसके लिए जी सकता हूँ। लेकिन ये सुनते ही जहरा काफी डरावनी आवाज में उसको ये बोलती है कि उसी ने अपनी बेटी हिलाल और अपनी बीबी की जान ले ली, क्योंकि उसे अपनी बीबी पर शक था कि हिलाल उसकी बेटी नहीं बल्कि किसी और की बेटी है और इसलिए उसने चाकू से गोद कर उन दोनों को जान से मार दिया और बैकयार्ड में दफना दिया। और जब जहरा ने उन दोनों को बचाना चाहा तो अरफ ने उसको भी मारने की कोशिश करी। इसी बीच उसके पैर खराब हो गए, यानी कि अपाहिज बनाने वाला उसे कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का भाई अरफ था। लेकिन शॉकिंग बात यहाँ पर यह थी कि अरफ को ये सारी बातें बिल्कुल याद नहीं थी। उसको काफी अजीब लगता है कि ये सब हुआ कैसे था, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। अब इन सब बातों से अरफ बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, जिसके बाद हम सहबत को देख पाते हैं जहाँ पर उसको ये लगता है कि उसकी दादी उसका गला दबाकर उसे मार रही है। लेकिन अचानक से ही उसकी दादी उठ जाती है और उसको उठाकर ये बोलती है कि उसे दवा चाहिए। अब जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो यहाँ पर बुरहान की पत्नी यानी कि उसकी दादी की कब्र हवा में उड़ रही थी और सहबत ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी बुरहान वहाँ पर आ जाता है और उसको संभालता है। अब वहीं ईस की माँ बुरहान को भी कॉल करती है लेकिन वो फोन को अटेंड नहीं करता। अब दूसरी तरफ अरफ को एक सपना आता है। वो ये देखता है कि वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी को चाकू से स्टैब कर मार रहा है और उसे सपने में ये दिखता है कि जहरा उसे गला दबाकर मार रही है और असलियत में भी हम ये देख पाते हैं कि अरफ खुद को गला दबाकर मार रहा था और यह सब जहरा खड़ी होकर देख रही होती है। और तभी हम व्यूअर्स ये नोटिस कर पाते हैं कि जहरा तो अपने दोनों पैरों पर आराम से चल सकती है, यानी कि उसके ऊपर या तो किसी ईविल पावर का पोजेशन है या फिर शायद से वो स्टार्टिंग से ही नाटक कर रही थी और वो ईविल हमेशा से थी। अब तभी जहरा अरफ को मरता हुआ छोड़कर घर से बाहर निकल आती है और हम ये नोटिस कर पाते हैं कि जो बुरहान होता है वो अरफ के घर पर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो ईविल पावर होती है वो घर के बाहर आग लगा देती है और हम ये देखते हैं कि वो बड़ी आसानी से आग को पार करके अरफ के पास अंदर पहुंच जाता है और हमें कुछ समझ में आने लगता है बुरहान का जो प्रोफेशन है वो आखिर क्या है। बुरहान यहाँ पर चैंटिंग करने लगता है और अरफ को होश में लाने की कोशिश करता है और हम उस एंटिटी को देख पाते हैं जो कि हूबहू अरफ जैसी दिख रही थी, यानी कि एक ही शरीर के अंदर से दो आत्माएं बाहर आने को हो रही थी। एक तो रियल अरफ था और एक दूसरी एंटिटी थी जो कि उसका रूप लेकर बैठी हुई थी। खैर अब इसके बाद में फाइनली अरफ को होश आता है और तब बुरहान उसको सब कुछ याद करने के लिए बोलता है कि ये डार्क एंटिटी आखिर उसके अंदर कहां से आए। और तभी अरफ याद करता है कि वो तो दो पजेस हुई लड़कियों का एक्सोर्सिज्म करने गया था और यही सेम चीज हमने मूवी की शुरुआत में देखी थी। और दोस्तों अभी यहाँ पर खोलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। असल में उस एंटिटी ने अरफ को ट्रिक कर लिया था कि उसकी एक फैमिली है और उसने अपने हाथों से अपनी बेटी और पत्नी की हत्या करी थी, यानी कि वो जिनका एक्सोर्सिज्म करने गया था उन एंटिटीज ने उसको ही पजेस कर लिया।
और उसको ट्रिक करवाया कि उसकी एक फैमिली है और उसने उनको मार दिया था। यानी कि असलियत में अरफ की कोई भी फैमिली नहीं थी और ये डार्क एंटिटी खाली उसे खुद को मारने के लिए ट्रिक कर रही थी, लेकिन वो अपने ईमान का काफी पक्का था, इसलिए ही डार्क एंटिटी ऐसा नहीं कर पाई। और मूवी के बीच बीच में हम बार बार देख रहे थे कि एक तरफ तो ये डार्क एंटिटी अरफ को मारने की कोशिश कर रही है, यानी कि उससे खुद को मरवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अल्टीमेटली बार बार अरफ खुद को बचा लेता था। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर ये सारी कहानी सालों की नहीं है, बल्कि यहाँ पर इस पूरी कहानी में खाली एक रात बीती थी, लेकिन इस खतरनाक जिन ने उसको ऐसा एहसास दिलाया कि वो कितने सालों से दुख को झेल रहा है ताकि वो खुद को खत्म कर ले। और तभी वो अपने जेब से वो नेकलेस निकालता है जो कि उसकी बेटी ने उसको दिया था, यानी कि उसको ऐसा लग रहा था, लेकिन वो तो असल में एक लकड़ी का टुकड़ा था। और ये सब उसी एंटिटी यानी कि जिन ने ऐसा किया। और ये एंटिटी ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि अरफ एक एग्जॉर्सिस्ट था, एक साइकिक था, जो कि पॉसेस्ड हुए लोगों की मदद किया करता था। और मुझे ऐसा लगता है कि उसने पास्ट में किसी न किसी जिन को मारा होगा या फिर उसका एग्जॉर्सिज्म किया होगा, इसके चलते ये उससे बदला लेना चाहते थे। खैर बुरहान यहाँ पर अरफ को ये बताता है कि पुराने समय में फायर एग्जीक्यूटर या फिर फायर एग्जीक्यूशनर बनने के लिए जो लोग हुआ करते थे वो अच्छे लोगों को ईविल पावर से पजेस करवाया करते, उनको टेस्ट करवाया करते थे, और जो इसको सहन कर लेता था वो एक बहुत ही अच्छा फायर एग्जीक्यूटर या फिर फायर एग्जीक्यूशनर बन जाया करता। और उसने भी बहुत ही अच्छा काम किया, वो एक अच्छा फायर एग्जीक्यूशनर या फिर एग्जीक्यूटर बन चुका है, जो कि बुरहान खुद भी है। इसके लिए मेंटली बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ता है, आपकी विल बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। और ऐसा इसलिए था क्योंकि अरफ ने बहुत ही दुख और तकलीफ झेला था और उसने खुद को मारा भी नहीं, जो कि इस बात का प्रमाण है कि वो एक बहुत ही अच्छा फायर एग्जीक्यूटर बन गया है। अब यहाँ पर बुरहान ये बताता है कि ये एंटिटी या तो जिन या फिर हमजात हो सकती है, और साथ ही साथ हमको ये पता चलता है कि जहरा असल में अरफ की बहन नहीं है, बल्कि एक अपाइज है जिसके घर में अरफ रहता था और उसको भी इस एंटिटी ने पजस करके रखा हुआ था। इसी वजह से बुरहान और उसकी फैमिली को भी ये एंटिटी हॉन्ट कर रही थी, क्योंकि ये जिन और हमजात ये जानते थे कि जो बुरहान है वो यहाँ पर अरफ की मदद कर सकता है, इसलिए वो उसको वार्निंग दे रहे थे कि तुम दूर रहो, अगर पास आओगे और तुम जला दिए जाओगे। लेकिन बुरहान यहाँ पर बिल्कुल नहीं डरा, और यही रीजन है कि बुरहान ने अपनी दूसरी पोती और उसकी माँ का फोन नहीं उठाया था। वो समझ गया था कि उसे क्या करना था। वो जानता था कि जब तक वो इन एंटिटीज को दूर नहीं करेगा, जिन्स को खत्म नहीं करेगा, तब तक ये उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और तभी बुरहान यहाँ पर अरफ को याद दिलाता है कि उसे अपना अधूरा काम पूरा करना होगा, यानी कि एग्जॉर्सिज्म को खत्म करना होगा, तभी ये सब खेल खत्म होगा। तभी जहरा को खाली जगह में अरफ लेकर जाता है और उसका एग्जॉर्सिज्म करता है, जहाँ पर उसके अंदर की ईविल एंटिटी बाहर आने लगती है। और वहाँ पर वो दोनों लड़कियां भी आ जाती हैं जिनको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, यानी कि वहाँ पर जो जिन्स थे वो अभी भी उनके अंदर से बाहर नहीं आए थे। खैर अब ये जिन्स और एंटिटीज मिलकर अरफ को फिर से कमजोर करने की कोशिश करती हैं, लेकिन अरफ इस बार बिल्कुल ही पीछे नहीं हटता और साफ ईमान के साथ एग्जॉर्सिज्म करता रहता है। और तभी हम उस भयानक एंटिटी का चेहरा भी देख पाते हैं, लेकिन सच्चे मन और नेक ईमान की मदद से वो कामयाब हो जाता है और अरफ ने यहाँ पर एग्जॉर्सिज्म कंप्लीट कर लिया था। यानी कि अरफ ने इन तीनों जिन्स को अपनी दुनिया में भेज दिया था, इन 3 लड़कियों की और 3 परिवारों की जान बचा ली थी। किसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मालूकात फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टर्किश हॉरर मूवी पसंद आई होगी। यहाँ पर ओरहान की एक्टिंग काफी बढ़िया है और हम जानते हैं कि ओरहान काफी बढ़िया एक्टिंग करता है। और बात रही इन सपनों की जो कि बीच बीच में इन लोगों को आ रहे थे, तो जितने ही मेरे पुराने व्यूअर्स हैं जिनको टर्किश मूवीज का आइडिया है, वो जानते हैं कि जो जिन्स होते हैं वो इसी तरह सपने में आकर डराते हैं। वो इंसान को ड्रीम्स के अंदर ही मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता यह है कि इंसान रियल लाइफ में मारा जाता है। इस मूवी के अंदर हमको ये दिखाया गया है कि अरफ का एक टेस्ट चल रहा था, जिसके चलते वो एक परफेक्ट एग्जॉर्सिस्ट बन जाता है, एक फायर एग्जीक्यूटर बन जाता है, जिसके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल चाहिए होती है, जो कि उसकी पहले से ही थी। तो आपने नोटिस करा कि इस मूवी के अंदर जिन्स को कितना ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है। जिस व्यक्ति का कोई भी परिवार नहीं था, उसको ऐसा फील करा दिया जैसे उसका परिवार था और उसने उसको खत्म किया, वो भी कितने सालों से ही सफरिंग उसकी चल रही थी। मूवी का कॉन्सेप्ट तो काफी सिंपल सा है, लेकिन मूवी के अंदर के जो सीन्स हैं वो काफी भयानक है, स्पेशली वो स्कॉर्पियन खाने वाला सीन, और जो ईज की माँ अपने पति को खा रही थी वो भी काफी क्रीपी सीन था। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।